बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील शमसुल इस्लाम जख्मी हो गए हैं। तफसील जान लेते हैं, सौलत जाफरी हमारे साथ हैं। सौलत, बताइएगा इस हवाले से क्या वाक़या है? जी बिल्कुल, देखिए कराची का पोर्श इलाका है डिफेंस फेज 6, जहाँ से कुछ देर कबल फायरिंग का वाक़या रनमा हुआ है। ज़ाहिर तौर पर बताया जा रहा है कि कुरान अकेडमी नामी मस्जिद थी, जहाँ पे नमाज जनाजा अदा करने के लिए ये जो है वो पहुंचे थे और यहाँ पे फायरिंग की जद में आकर मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम शदीद जख्मी हुए हैं। न सिर्फ ये बल्कि इनके साथ दो इनके साथी थे जो कि जख्मी हुए हैं, जिन्हें तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही आपको ये बता चलूँ कि इस मुकाम पर पुलिस समेत दीगर कानून करने वाले इदारे भी जो है वो पहुँच चुके हैं। जाए वकवा से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, CCTV फुटेजेस देखी जा रही हैं और फौरी तौर पर जो जख्मी हैं उनको तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इससे कबल भी ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर जो है वो फायरिंग के वाक़यात होते रहे हैं और उसके वाक़े के मुकदमात भी जो है वो हमारे पास दर्ज हैं। तमाम ये वाक़या जो है वो बिल्कुल अलग नौइयत का पेश आया है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जब नमाज जनाजा अदा की जा रही थी उसी वक्त जो है वो फायरिंग का वाक़या रनमा हुआ है, जिसमें मारूफ वकील हैं ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो कि शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें कराची के एक निजी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया और वहाँ पे कुछ भी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। ठीक है सौलत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख्वाजा शमसुल इस्लाम की इस वक्त हालत कैसी है और इन्हें कौन से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है? कराची के पोर्श इलाके के एक निजी अस्पताल में इनको जो है वो इस वक्त मुंतकिल किया गया है, जहाँ पे इनको तबी इमदाद फराहम की जा रही है। जो अस्पताल इंतजामिया से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इनकी जो हालत है वो इंतहाई क्रिटिकल है, जिसमें इस वक्त जिनको जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और उनको तबी इमदाद फराहम की जा रही है। जबकि इनके साथ जो दो साथी आए हैं उनको भी जो है वो तबी इमदाद फराहम की जा रही है। 3 अफराद इस वाक़े में जो है वो जख्मी हुए हैं। फायरिंग का वाक़या करने वाले अफराद की तलाश के लिए जो है पुलिस ने शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। जो कुरान अकेडमी में लगे हुए CCTV कैमराज हैं उनकी भी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी CCTV फुटेज इकट्ठी की जाएगी। अच्छा सौलत, पुलिस ज़राए क्या कह रहे हैं कि जिस तरह आपने बताया कि मुकदमात दर्ज हैं, पहले भी इनके ऊपर इस तरह थ्रेट हुए हैं, तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? कोई फुटेज सामने आई है कि फायरिंग किस तरह की गई है, किस जानिब से की गई है? देखिए, अब तक जो है वो किसी किस्म की कोई फुटेज सामने नहीं आ सकी है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हम जाए वक़्त पर पहुंच चुके हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और CCTV फुटेज जैसे ही आएगी उसके बाद जो मुल्ज़िमान हैं उनकी शक्लें जो है वो वाज़ेह होंगी और उन मुल्ज़िमान तक जो है वो पहुंचने की कोशिश की जाएगी। सौलत, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फुटेजेस देखी जा रही हैं, एनी शाहिदीन जो थे जिनके सामने ये वाक़या पेश आया, उनकी जानिब से कुछ बताया गया है? बिल्कुल, जो एनी शाहिदीन हैं उनकी जानिब से बात सामने आई है कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई है। लेकिन पुलिस ने इस बात की अब तक तस्दीक नहीं करी है कि आया मुल्ज़िमान जो है वो मोटरसाइकिल पर थे या फिर पैदल जो है वो सवार थे, फिर गाड़ी पर थे। लेकिन जो एनी शाहिदीन है वो इस बात की तस्दीक करते हुए दिखाई देते हैं कि मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लम मुल्ज़िमान ने जो है वो फायरिंग करी है और मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस ने ये इस बात को भी जो है वो इनका बयान कलमबंद कर लिया है, जबकि जाए वकवा से 9 mm के खोल भी जो है पुलिस अपनी तहवील में लिए हैं। मजीद खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन यूनिट की टीम को भी जो है वो तलब कर लिया गया है और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे फायरिंग का वाक़या रनमा हुआ है। ठीक है सौलत, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार ने भी हमें ज्वाइन किया है। इक़्तिदार, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। सौलत की जानिब से बताया गया है कि नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा की जा रही थी, जिसकी और उस वक्त ये वाक़या पेश आया है। वकील शमसुल इस्लाम है जिनको फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया है और अब वो एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। देखिए, ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है वो शहर के एक सीनियर वकील हैं, लेकिन बेशतर औकात जो है वो इनके पुलिस से या दीगर लोगों से मामलात भी ज़बान ज़द आम रहे हैं। आज भी ये बताया जाता है कि जब वो अपने बेटे के साथ जब जनाजा गाह में खड़े हुए थे तो उस टाइम नामालूम हमला आवरों ने न सिर्फ कि उनके ऊपर फायरिंग की बल्कि मौके से फरार होने में भी कामयाब हो गए। ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे दोनों इस वाक़े में जख्मी हुए। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 3 गोलियां जबकि बेटे को 2 गोलियां जो है मारी गई हैं। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने उस वक्त शौकत हासिल की थी जब वो CVU पे एक हमारे पुलिस वाले होते हैं और उनसे झगड़े के नतीजे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी मशहूरी हुई थी। आज खुद नोटिस लिया गया था हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। उसके बाद से ही ख्वाजा शमसुल इस्लाम जो है मुख्तलिफ मरहलों पर जो है वो खबरों की ज़ीनत बने रहे। इस मौके पर भी जो शहर के हाई प्रोफाइल किस्म के केसेस होते हैं ख्वाजा शमसुल इस्लाम के पास भी ज़ेर समात होते हैं। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी फराहम किए गए थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से उन्होंने वो गार्ड अपने छोड़ दिए थे। ख्वाजा शमसुल इस्लाम आज जब मस्जिद में नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए थे जनाजा गाह के अंदर, तो उस वक्त
बताया जाता है कि तलख लाने के बाद जो है वो नामालूम हमलावरों ने उनके ऊपर फायरिंग की, जिससे उनके बेटे और वो दोनों जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठीक है, अस्पताल में जेर इलाज है। इक़्तिदार अनवर, चीफ रिपोर्टर कराची, और सौलत जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।